जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर नमन। जब काकभुसुंडी जी कौवा हो गए ऋषि के श्राप से, लेकिन उनके मन में कोई दुख नहीं हुआ, कोई रोष नहीं हुआ, किसी प्रकार का मन में कोई चिंता नहीं हुई और वे आराम से उड़ करके राम का भजन करते हुए चले गए। तो भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहीं जगत कैसन करहीं विरोध। कि हे उमा, जे राम के चरणों में रत रहता है अर्थात राम का भक्त होता है और जिसके अंदर से काम और क्रोध चले गए हैं, अगर काम और क्रोध नहीं चले गए हैं तो समझिए कि आप राम के भक्त नहीं हैं, राम की कृपा भी नहीं मिलेगी। निज प्रभु मैं देखें जगत, क्योंकि आत्मा के रूप में भगवान ही सभी में स्थित हैं, इसलिए पूरे जगत को प्रभुमय देखता है और किसी के साथ विरोध नहीं करता है। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लिन्नी प्रेम परीक्षा मोरी। हे खगेश, हे गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जो हृदय में प्रेरणा मिलती है वह भगवान की कृपा से मिलती है, रघुवंश के विभूषण राम की कृपा से, क्योंकि वो सबके हृदय में रहते हैं। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, कृपा से रघुवंश भगवान ने श्री राम जी ने ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके और बुलावा दे करके मेरे प्रेम की परीक्षा लिया है। प्रेम की परीक्षा के लिए उन्होंने मुनि के मन में क्रोध पैदा कर दिया। मन बचक्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीतलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। मन वचन कम से मुझे प्रभु ने अपना दास जाना, इसलिए उन्हें भगवान ने मुनि की बुद्धि को फिर पलट दिया। ऋषि मम महत्व शीतलता देखी, ऋषि ने मेरे महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आज जब देखा तो और राम के चरणों में विश्वास, विशेष विश्वास है हमको, तब ऋषि ने आगे कहा, अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, अति विस्मय पुनि मुनि पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लिन्न बुलाई। मन मम परितोष विविधि विधि किन्ना, हर्षित राम मंत्र तब दिन्ना। तब आश्चर्य विस्मय हुआ, पुनि बार बार पछता रहे हैं कि हमने क्यों इसको कौवे का जन्म दे दिया। और सादर मुनि मोहि लिन्न बुलाई, फिर मुनि ने आदरपूर्वक मुझे फिर बुलाया। मम परितोष विधि विधि किन्ना, हमें कई प्रकार से अनेक प्रकार से संतुष्ट किया। हर्षित रामचंद्र मंत्र तब दिना, तब उन्होंने खुश होकर के राम मंत्र मुझे दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। उन्होंने कहा कि बालक रूप, जो राम का जो बालक रूप है उसका ध्यान करो। और मुनि ने कृपा निधान, मुनि ने मुझसे कहा सुंदर सुखद मोहि अद्भुत, यह मुझे सुंदर और सुखद था, मुझे अच्छा लगा, तो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा, इसलिए मैं तुम्हें प्रथम सुना रहा हूँ। पुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहिया कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। पुनि मोहि कछुक काल तही राखा, वहाँ पर मुझे कुछ समय तक रखा और रामचरित मानस तब भाषा, तब उन्होंने रामचरित मानस के बारे में वर्णन किया। सादर मोहिया कथा सुनाई और आदरपूर्वक मुझे कथा सुनाया। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई, फिर सुंदर वाणी में मुनि ने बोला, रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा।
तो ही निज भगत राम कर जानी, तात मैं सब कहूँ बखानी। रामचरित का गुप्त रहस्य मैं भगवान शंकर से जाना, शंभु प्रसाद भगवान शंकर की कृपा से हे तात मैंने जाना। तो ही निज भगत राम कर जानी, और जब मैं जाना कि तुम राम के असली भक्त हो तो मैं ताते मैं सब कहूँ बखानी, इसलिए मैं तुमसे सब वर्णन करके कहा। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन पाही। मुनि मुहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। राम की भक्ति जिनके हृदय में नहीं है, हे तात उनको राम की कथा कभी मत सुनाना। अतः हमें सभी लोगों से, उन लोगों से प्रार्थना है कि जो राम के भक्त न हों, कृपा करके इसे न सुने, या वही सुने जो राम के भक्त हैं। मुनि में विविध भाव, फिर प्रकार मुनि ने हमको अनेक प्रकार के समझावा, और मैं सप्रेम मुनि पद सिर नवा, मैं प्रेम सहित मुनि के कमल चरणों को मैं सिर अपना नवाया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दिन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसई सदा प्रसाद अब मोरे। अपने कमलवत हाथों से उन्हें मेरे सर को छुआ, स्पर्श किया। हर्षित होकर के मुनि ने मुझे आशीष दिया। राम भगत अविरल उर तोरे, राम की भक्ति तुम्हारे हृदय में हमेशा रहेगी। बसई सदा प्रसाद, अब मेरे कृपा से, मेरे प्रसाद से तुम्हें राम की भक्ति हमेशा हृदय में रहेगी। सदा राम प्रिय हो तुम्हा, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी की, सदा राम प्रिय हो तुम, हमेशा राम के प्रिय रहो। शुभ गुण भवन अमान, मान रहित, अमान पूर्वक उनके सभी गुणों को धारण करो। काम रूप इच्छा मरण, जितनी तुम्हारी इच्छा है वो पूरा होगी। इच्छा मरण, जब चाहोगे तब शरीर छोड़ोगे। ज्ञान और वैराग्य के तुम घर होगे। प्रभु की कृपा से भगवान लोमस ऋषि ने मुझे ये आशीर्वाद दिया। ये सब राम भक्ति का प्रभाव है। अब इसके आगे अगले भाग में वर्णन होगा। इस प्रकार राम की भक्ति सबसे ज़रूरी है। अगर जीवन में सदा सुखी रहना है, हर तरह से सुखी रहना है, तो हर व्यक्ति को हमेशा राम का नाम काम करते हुए राम का नाम जप करना चाहिए। अपना जो कर्तव्य कर्म मिला हुआ है, नियत कर्म, उसे अनासक्त हो करके भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि अनासक्तो है आचरण कर्म परमात्म, जो अनासक्त होकर के कर्म करता है वह मुझे प्राप्त करता है। आसक्ति किस में हो भाई? मई आसक्त मना पार्थ योगम उंजन मदाश्रय। है पार्थ, अपने मन को मुझ में आसक्त करो। आसक्ति भगवान में और कर्म भगवान का समझ करके अनासक्त होकर करना है और जीवन में सदा सुखी रहना है। जय श्री राम।